हालेलुया। फिर एक बार पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए। प्रभु ने मुझे फिर एक बार यहाँ पर आने को अवसर दिया और प्रभु का वचन को रखने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ आए हुए सभी का मैं मसीह यीशु के नाम में वंदन करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज स्थिरता के विषय में थोड़ा समय हम प्रभु के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बोलो, मैं मसीह में स्थिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे प्रियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हमेशा आशीर्वाद के वचन, हमेशा प्रॉस्पेरिटी के वचन, समृद्धि के वचन हम सुनते आते हैं और कई बार परमेश्वर के दोधारी तलवार के वचन भी हमें सुनने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ कठिन बातों को भी हमें सुनने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, इस सुंदर समय में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, हमें मसीह में स्थिर रहने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़े मत्ती लिखा सुसमाचार 26 अध्याय के 33 वचन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। मैं आज कुछ बातों को मैं प्रभु के वचन से आपके जीवन में रखने जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन बताता है और पतरस यीशु मसीह को बोल रहा है, हे यीशु मसीह, हे यीशु मसीह, सभी लोग पीछे हट जाएं तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा करके। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर का वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पतरस, हालेलुया, एक मछुआरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है मछली पकड़ते समय यीशु के पीछे हो लिया है और पिछले 2.5 वर्ष यीशु मसीह के सेवकाई में वो साथ में रहा है। हालेलुया। कितना वर्ष? 2.5 वर्ष। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह के साथ में उठ रहा है, यीशु मसीह के साथ बैठ रहा है, यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहा है, यीशु मसीह के साथ सेवकाई में वो सहभागी है। जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, चल तुम मेरे पीछे, वो पीछे हो लिया। और पीछे होने के बाद यीशु मसीह के सेवकाई में हर क्षण, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, पतरस यीशु मसीह के साथ में था। हालेलुया। और उसने बहुत चिन्ह और चमत्कार को उसने देखा है। हालेलुया। उसने बहुत अद्भुत कामों को उसने देखा है। और पतरस इन चिन्ह और अद्भुत कामों को देखने के बाद, तमाम रीति से यीशु मसीह को अनुभव करने के बाद, यीशु मसीह का शिष्य बनने के बावजूद भी मेरे प्रियो, इस घटना में जब यीशु मसीह के साथ जब बातचीत हो रही है तो वो बोल रहा है, यीशु मसीह सब छोड़ देंगे तो भी छोड़ देने दो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह को बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर देखिए वो कैसा कहता है, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मुकर जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से ये आपको समझाना चाहता हूं, जो परमेश्वर के साथ रहने वाला शिष्य, हालेलुया, ऐसा एक समय आया उसके जीवन में, उसके लोग जब उसको पकड़कर कुछ पूछना चाह रहे हैं, जब उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो यीशु को क्या बोल रहा है? इनकार कर रहा है। हालेलुया। जब उसके लाइफ में समस्या आए, जब उसके लाइफ में घटी आई, या फिर लोगों ने कहा तू यीशु का है ना, तो उसने बोला नहीं, मैं यीशु मसीह का नहीं है कर बोला। हालेलुया। यही व्यक्ति है 2.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है।
हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में वो देख रहा है, यीशु मसीह 2 मछलियां 5 रोटी 5000 लोगों को खिला रहे हैं, वो देख रहा है यीशु मसीह जो है हालेलुया मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, और वो देख रहा है कि यीशु मसीह अंधों को आंख दे रहा है। हालेलुया। लेकिन जब सिचुएशन आया, हालेलुया, स्वयं यीशु मसीह उसको बोल रहा है तू मेरे को 3 बार इनकार करेगा करके। हालेलुया। और आज यहां पर आई हो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत जरूरी है, मन तैयार है लेकिन शरीर जो है निर्बल है। वचन पढ़ो, वही वचन आगे 40 वचन पढ़ो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा क्या तुम मेरे जाग सकते? हालेलुया। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके? ओके, आगे जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, ध्यान से सुनो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। शरीर क्या है? दुर्बल है, दुर्बल है। हालेलुया। यीशु यीशु मन बोल रहा है, लेकिन शरीर क्या बोल रहा है? हालेलुया, तैयार नहीं है शरीर। हालेलुया। मैं आपको बता दूं ये शरीर बहुत खतरनाक है। हालेलुया। आपका मन यीशु यीशु करेगा, आपका दिमाग यीशु यीशु करेगा, लेकिन आपका शरीर जो है आपको स्थिर नहीं रखेगा। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे के समय में आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि हम हर एक को, हमारा शरीर को डिसिप्लिन में लाना। बोलो, डिसिप्लिन में लाना। हालेलुया। मन में हम लोग प्रभु के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, प्रभु के लिए वो करेंगे ये करेंगे, जब उसको प्रैक्टिकल शरीर से लाना पड़ता है तो हम लोग सब क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। इसीलिए पौलुस, प्रेरित पौलुस बहुत सुंदर रीति से पहली कोरिन्थी की पत्री उसके 10 अध्याय के 12 वचन में बहुत सुंदर रीति से वो लिखता है। पढ़िए। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। देखो, पौलुस को, पतरस को जब यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? तू 3 बार मेरे को धोखा, 3 बार मेरा इनकार करेगा करके। उससे पहले उसने क्या बोला था? मैं प्रभु तेरे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय आया उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। हालेलुया। और आज यहां पर पौलुस, प्रेरित पौलुस बहुत सुंदर रीति से पहली कोरिन्थी 10 अध्याय के 12 वचन में वो कह रहा है कि जो सोच रहा है कि मैं क्या हूं, हालेलुया, 10 के 12 में ऐसा कहता है, इसीलिए जो कहता है कि मैं स्थिर हूं, हालेलुया, मैं क्या हूं? स्थिर हूं, मतलब मैं अच्छा हूं। हालेलुया। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा लेवल बहुत अच्छा है, मेरे पास बुद्धि बहुत है, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कुछ बातें प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। दूसरे बातों से वो पौलुस कह रहा है कि जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं स्थिर हूं, उसको चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया। पिछले समय में एक व्यक्ति को मैंने देखा, हालेलुया, बहुत अच्छा सैलरी है उसके पास, ओके, अच्छा सैलरी है, अच्छा बॉडी है उसके पास, शरीर अच्छा है, अष्टपुष्ट व्यक्ति है वो। हालेलुया। और किसी को कुछ नहीं समझता। क्यों? बुद्धि है, पैसे हैं, ताकत है, किसी को सोच नहीं समझ रहा। अचानक क्या हो गया? एक बीमारी आ गई, पूरा जीरो हो गए।
हालेलुया। और आज मैं यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, पौलुस प्रेरित बहुत सुंदर रीति से उस कलीसिया को या फिर मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को कहता है कि इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्रियो कि आज हम गिर नहीं जा रहे, इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे पास बुद्धि है, मैं नहीं गिरूंगा बोलने वाले को मैंने देखा है। हालेलुया। मैंने देखा है मेरे पास ताकत है और मैं नहीं गिरूंगा बोलने वाले को। हालेलुया। मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं नहीं गिरूंगा, मुझे नुकसान नहीं होएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, चौकस रहो। बोलो चौकस रहो। आज हम हर एक को, बहुत बच्चे लोग भी सोचते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास मैंने क्या किया, लेसन रेडी करके रखा है। हालेलुया। आज बाइबल बोलती है आपके पास बुद्धि जाने ज्यादा होने के बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी पाप में गिरने का, हालेलुया, या फिर प्रॉब्लम में गिरने का कारण घट नहीं सकता। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास बुद्धि होने से, आपके पास समझ होने से, आपके पास सुंदरता होने से, आपके पास एक्सपीरियंस होने से, आपके पास धन होने से, आपके पास दौलत होने से, आपके पास ताकत होने से, ये सब बातें, आप ऐसा मत सोचिए कि ये बातें मुझ में हैं तो मैं पाप में नहीं गिरूंगा। हालेलुया। मैं गरीबी में नहीं गिरूंगा, मैं प्रॉब्लम में नहीं गिरूंगा, लेकिन चौकस रहना जरूरी है। पौलुस प्रेरित के काम में कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं स्थिर हूं, लेकिन हालेलुया मैं नहीं गिरूंगा। इसीलिए आज यहां पर जितने भी आए हैं, हालेलुया, आज बहुत जरूरी है कि आज हमें हमेशा अपनी बलहीनता को जानना है। मेरी कमजोरी क्या है, मेरे जीवन में मेरे कमजोरी क्या है, मैं किस विषय में गिर सकता हूं। हालेलुया। एक वचन पढ़े, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय के 27 वचन। हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा है कि अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हालेलुया। वो कह रहा है मेरा आंखों को मैं क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। मेरा हाथों को क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। मेरा माइंड को क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। मेरे विचार को क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। मेरा जीवन को क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। मेरा शरीर को क्या कर रहा हूं, वश में ला रहा हूं। हालेलुया। आज जिसका आंख वश में नहीं है, जिसका कान वश में नहीं है, जिसका होठ वश में नहीं है, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हालेलुया, वो कितना भी ऊपर क्यों ना हो, झट से गिर जाएगा। हालेलुया। अपने आप चौकसी करो। वहां पर वो कहता है अपना शरीर को, हालेलुया, वहां पर कहता है कि अपनी इच्छा लालसा को क्या करता है, वो मारता है। एक व्यक्ति अपना देह को, हालेलुया, परमेश्वर को स्वाधीन करता है। हालेलुया। आज हम लोग शरीर के काम यदि बाइबल में पढ़े, हालेलुया, क्या है शरीर के काम, क्या काम है। हालेलुया। एक जन कहते हैं ये शरीर जो है पाप का घर है करके। किसका घर है, पाप का घर है। बाइबल किसका घर है, बाइबल में हम किसके घर है कर बताता है, हम परमेश्वर के मंदिर है कर। हालेलुया। पाप और परमेश्वर दोनों एक ही मंदिर में रह सकता है क्या? हालेलुया। इसीलिए आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, शरीर के काम जो है उसको हमें क्या बोलना है, उसके ऊपर आज कंट्रोल लाना है, वश में लाने की जरूरत है। हालेलुया। शरीर के काम बहुत है। उदाहरण के लिए मद्यपान। हालेलुया। मद्यपान मतलब क्या, क्या है मद्यपान बोलो तो?
हालेलुया, बराबर है, गलत नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है मद्यपान करना क्या है। हालेलुया। जो मद्यपान करता है वो किसके वश में है? शरीर के वश में। हालेलुया। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो दारू पी रहा है, जो नशा कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? शरीर कंट्रोल कर रहा है। और आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमें कंट्रोल कौन करना चाहिए? हालेलुया। हम शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हम लोग का कंट्रोल कौन कर रहा है? मद्यपान कर रहा है मेरे प्रियो। बहुत गंदी बात है पियक्कड़पना, बहुत बुरी बात है नशा। हालेलुया। देखो छोटा सा छोटा नशा, मैं तो तंबाकू, एक आंटी है, पास्टर ये क्या है? जड़ी बूटी है। हालेलुया। तंबाकू के विषय में वो कहती है, हालेलुया, बाइबल बताता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, आपके अंदर ये तंबाकू, हाँ ये क्या बोलते हैं, जो भी मद्यपान के वस्तु है उसको जगह नहीं है कर कर। हालेलुया। और जो है पेटूपना, ये शरीर का काम है। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया। ये भी एक प्रकार के पाप है, पेटूपना, अनैतिक कार्य। हालेलुया। मैं कुछ शॉर्टकट में आपको जाते टाइम मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, यहां पर यही बोल रहा है कि अनैतिक संबंध के विषय में भी बोल रहा है ये सब शरीर के काम है करके। आज मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, यहां पर आए हुए लोगों, आप ऐसा मत सोचो कि मैं स्थिर हूं। हालेलुया। यदि आपके अंदर ये शरीर के काम है तो जैसा पतरस गिरा वैसा आप लोग भी गिरोगे। जैसा पतरस ने यीशु को इनकार किया वैसे आप भी इनकार करोगे। इसीलिए आज अपने शरीर को आप कोमलता ना दिखाएं, अधिकतर उसको अपने वश में रखें। हालेलुया। आंखों को वश में रखे, होठ को। हालेलुया। बहनों के बारे में बताए तो उनका वीक पॉइंट क्या है? इल्ली दाल हच्छद, यहां से लेकर आया, इधर लगा दिया, इधर से उधर लगा दिया, उधर से उधर लगा दिया। हाँ, छोटा सा धुआं था, वो घर पे पहुंचने तक वो आग बन जाता है। बाइबल बताती है जो अपने होठ को कंट्रोल में नहीं रखता, जो अपने आंख को कंट्रोल में नहीं रखता, जो अपने हाथों को, जो विचारों को कंट्रोल में नहीं रखता, वो शरीर का गुलाम है। किसका गुलाम है? और नीति वचन के किताब में एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय के 18 वचन बहुत सुंदर रीति से लिखता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले हाँ घमंड होता है। हालेलुया। बोलो गर्व, बोलो गर्व। हालेलुया। हम लोग देखते हैं ना उसको बहुत गर्व है करके, हम लोग बोलते हैं ना उसको क्या है? बहुत गर्व है, बहुत गर्व है करके बोलते हैं ना। बाइबल बोल रहा है नीति वचन की किताब में, सोलोमन बुद्धि की बातें लिख रहा है, जो गर्व करता है उसका विनाश बहुत जल्द आएगा। आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, आप अपने सुंदरता के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने एटीट्यूड आप कर रहे हो। हालेलुया। एक साइड से एटीट्यूड भी हम बोल सकते हैं गर्व को। हालेलुया। यदि आप एटीट्यूड में जी रहे हो तो आपका विनाश पक्का है। हालेलुया। मेरे पास सोना है, एक एटीट्यूड है। मेरे पास गाड़ी है, एक एटीट्यूड है। मेरे पास अच्छा इनकम, एक एटीट्यूड है और एक गर्व है। लेकिन मेरे प्रियो, आप गर्व करो मेरे साथ यीशु है करके। लेकिन आज हम इस संसार के बातों में, नाश होने वाले बातों के ऊपर क्या कर रहे हैं? गर्व कर रहे हैं, जो हमारे साथ कभी आने वाला ही नहीं है। हमारे साथ हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी कुछ आने वाला नहीं है। इसीलिए बाइबल बताती है विनाश से पहला गर्व, ठोकर से पहला घमंड।
हालेलुया। आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, यदि हम लोग घमंड कर रहे हैं तो याद रखो, ये शरीर में, आपका शरीर में ये जो घमंड है आपको बहुत बड़ा ठोकर खिलाएगा। बाइबल बताती है ये शरीर में गर्व नहीं होना चाहिए, ये शरीर में घमंड नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहना चाहिए। अपने देह को वश में ले लो। और पौलुस यहां पर बहुत सुंदर रीति से कहता है, शरीर के गुलाम नहीं होना, पवित्रता आत्मिकता के फलों से अपने जीवन को मसीह के मार्ग में चलाना। हालेलुया। आज हमारा शरीर में क्या होना चाहिए? बाइबल बताती है कि हमारा शरीर क्या होना है? पवित्रता होना चाहिए। आज हमारे आंखें, आज हमारा सोच, आज हमारा विचार, हमारा हृदय क्या सोच रहा है? हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तू अनर्थ सोचता है, यदि तेरे अंदर ईर्ष्या है, तू बहुत जल्द नाश हो जाएगा। यदि तेरे जीवन में आत्मिक फल है, आत्मा के फल है, तो निश्चय तो क्या बोलता है, जीवन को पाएगा कर कर। मसीह जीवन मेरे प्रियो पवित्र जीवन है, आत्मिक जीवन है, और इसे जीने की प्रयास करना है। इसलिए यहां पर 9 अध्याय के कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 24 वचन में हम वहां पर ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही को ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, आज हम जो दौड़ में है, जो पवित्रता की दौड़ में है, जो मसीह यीशु के दौड़ में है, ये दौड़ में जीतने के लिए हमारे अंदर पवित्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कहता है कि अपना देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं करके। आज इस समय में जो अपने आप को वो कहता है मैं स्थिर हूं, हालेलुया, नाम अल्लाह, मेरा सब अच्छा चल रहा है, हालेलुया, वो चौकस रहे। हालेलुया। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, वो चौकस रहे। वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन जो मसीह में बना रहेगा, हालेलुया, जो मसीह के साथ जुड़ा रहेगा, हालेलुया, बाइबल बताती है वो न गिरेगा। आज मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत फास्ट वो धनवान बन गए, और वो जितना फास्ट धनवान बन गए उससे भी जल्दी वो नीचे गिर गए। हालेलुया। क्यों गिरे? हालेलुया। बाइबल बताती है कि विनाश से पहला गर्व, ठोकर खाने से पहला घमंड। आज हमारे अंदर इस शरीर में घमंड है, इस शरीर में हालेलुया गर्व है, तो मेरे प्रियो निश्चय हमारा अंत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर मैं यीशु मसीह का वचन को यही बोलकर मैं समाप्त करूंगा। 41 वचन पढ़े, मत्ती लिखा सुसमाचार उसके 26 उसका 41। जागते रहो, हालेलुया, बहुत सुंदर रीति से लिख रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है। देखो ध्यान से सुनो, बाइबल बता रही है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। शरीर क्या है? कमजोर है, कमजोर है। शरीर किधर भी भटकाता है, गलत रास्ते पे लेकर जाता है। इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। कितना लोग प्रार्थना करता है इधर? हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप सुबह आंख खोलते हो तब प्रार्थना सुरू करना चाहिए। हालेलुया। प्रभू ये दिवस दिल्याबद्दल मी आभारी आहे। हालेलुया। माझा दिवस तुला सौंपतो प्रभु, मेरा दिन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, मुझे तू चला। हम सुबह प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हमारा प्रार्थना क्या मालूम है? मैं बोलता हूं ना, राशन के दुकान में ऐसा चिट्ठी लेकर जाता है ना सब लिख के,
क्या लेकर जाते हैं? गेहूं, चावल, शक्कर, चाय पाउडर, वो लिस्ट लेकर जाकर देते हैं उसको, बोलते हैं पैक कर। और आज यहां पर बैठे हैं मेरे प्रियो, बहुत लोग परमेश्वर के सामने अपना लिस्ट देते हैं, प्रभु मुझे धन चाहिए, प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। बाइबल बोल रहा है सुबह उठकर एक मार्गदर्शन तो मांग मुझसे, हालेलुया, मेरा मदद मांग, तेरा कार्य में मैं हाथ बटाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में प्रार्थना की कमी होने की वजह से अनेक बार शरीर जो है हमको क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। शरीर जो है हमको पाप की ओर लेकर जा रहा है, हमारा पास प्रार्थना नहीं है। इसीलिए और मैं आज यहां पर आए हुए सभी को मैं स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम जब आंख खोलते हैं बिस्तर में से ही प्रार्थना शुरू करो, प्रभु को धन्यवाद दो, मार्गदर्शन मांगो, और जब आप रात को वापस बिस्तर पे आते हो तब भी धन्यवाद दो और परमेश्वर को थैंक्स बोलो। दिन भर के लिए प्रार्थना करो। बीच में जब आपको टाइम मिलता है ना, तभी तुम्हारा लिस्ट है ना, बड़ा वाला लिस्ट, वो तभी प्रभु को दो। सुबह और शाम को मार्गदर्शन, रात को सोते समय प्रभु मुझे दर्शन दे, हालेलुया। दर्शन दे नहीं है हमारा, प्रभु मुझे पैसा दे, हालेलुया। यही हमारा चल रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। इसीलिए पौलुस कहता है जो अपने आप को समझता है कि मैं नहीं गिरूंगा, वो अपना चौकसी करे, अपने धन के ऊपर, अपने सुंदरता के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर घमंड ना करे, हालेलुया। इस समय में मैं समाप्त कर रहा हूं मेरे प्रियो। आज हमारा जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। आगे के दिनों में प्रार्थना के विषय में मैं कुछ बातों को जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं पिछले फ्राइडे को मैंने प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को रखा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना मतलब हालेलुया, हम प्रभु से बात करना हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। जितना आदमी के अंदर प्रार्थना है उतना परमेश्वर का करीब वो आगे आएगा, उतना परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आज हमारे पास सब करने को टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने को टाइम नहीं, और इसके वजह से हमारा जीवन में सुख, समृद्धि, चैन नहीं है। प्रार्थना शरीर के हर एक काम को मारता है, इसीलिए प्रार्थना का जीवन हम मजबूत करें। यहां पर इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं क्या करो? तुम प्रार्थना करो कि तुम क्या है? संकट में ना पड़ो करके, हालेलुया। संकट में नहीं पड़ना है ना, तकलीफ में नहीं आना है ना, प्रॉब्लेम नहीं आना चाहिए ना हमारे लाइफ में। अचानक आमच्या घरात असं झालं पास्टर, आमचं सगळं गेला, हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो प्रार्थना हमारे जीवन में चाहिए।